फिलहाल जो लीडरशिप है गैरोला जी की, तो उसमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या कमियां हैं? ये काम जो आज जनता सड़कों पर धरने पर बैठी है, ये काम तो गैरोला जी का था। गैरोला जी को लड़ना चाहिए था इनके लिए, लॉ कॉलेज के लिए, कोस्ट गार्ड सेंटर के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, सड़कों के लिए गैरोला जी को लड़ना चाहिए था। दूधली रोड का रोड वाइंडिंग का काम हो रहा है, अगर ना लोग धरना करते, चक्का जाम करते, ना विधानसभा घेराव करते, तो उस काम को भी नहीं होना था। कांग्रेस पार्टी ने आपको 2022 में मौका दिया था, लेकिन जनता ने आपको नकारा। नहीं, अगर गैरोला जी को समर्थन होता, गैरोला जी के कामों को समर्थन होता, तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जीतते पंचायत में, वो नहीं जीत पाए। कारण क्या है? सिर्फ इसी ये है कि गैरोला जी के कामों का परिणाम उन्होंने भुगता है, और अब नंबर गैरोला जी का है। मोहित उनियाल जी और सागर जी, आप तो वो भी तो यही सोच के कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ आपको क्यों टिकट मिलेगा? नहीं, टिकट तो देखो एक ही को मिलना है। टिकट के लिए हम लोग सब दावेदार हैं, और पार्टी जिसको टिकट देगी सब उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या उसमें कोई? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का समर्थन करते? मैं त्रिवेंद्र रावत जी का जो उन्होंने उस समय काम किया था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री जी की लड़ाई और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी आपस की लड़ाई है, जिसका नुकसान हम लोगों को हुआ है। गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत है। नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। जैसे आप अभी दावेदारी कर रहे हैं एमएलए की, उसके बाद आपके साथ 2, 4, 5, 6 और होंगे, जो फिर अगर आपको टिकट मिल जाता है तो फिर वो आपकी टांग खींचने का काम करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का वो है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है गर्त में जा रही है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बोलने की आज़ादी है, सब अपनी बात कहते हैं, खुल के कहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है, पार्टी जब जहाँ पार्टी को जरूरत पड़ेगी, हम सब इकट्ठे हैं। अगर पार्टी इस बार फिर से आप पर दाव लगाती है, आपको टिकट मिलता है, तो आपका क्या विचार? मेरी तो इच्छा है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता से उस पर काम करूंगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुले, ताकि रोजगार हमारे पे अपना हो। यहाँ से थोड़ी दूर पे लच्छी वाला फ्लाईओवर है, उससे थोड़ी दूर पे मियाँ वाला का फ्लाईओवर है। आप वहाँ जाइएगा, जो साइड की दीवार है ना उसकी, उस पर लोहे के गाटर लगा के रोक रखा है। तो ये तो जीता जागता भ्रष्टाचार अपना भी बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस वक्त डोईवाला में। हमारे पास हैं गौरव सिंह जी, और ये फिलहाल ब्लॉक प्रमुख हैं। इन्होंने डोईवाला से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, पर फिलहाल अभी ब्लॉक प्रमुख हैं, और 2027 के जो विधानसभा चुनाव में हैं उनपे भी इनकी दावेदारी है। पहले तो सर, यहाँ पे बहुत सारे दावेदार हो गए, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो। ठीक है, अच्छा है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है कि जितने ज़्यादा दावेदार हो, और ज़्यादा दावेदारी होगी तो मैं समझता हूँ कि भागीदारी ज़्यादा होगी। तो आपने 2022 का चुनाव लड़ा था, और बड़ी सख्ती से लड़ा था, पुरजोर तरीके से, फिर आप ब्लॉक प्रमुख बन गए। देखिए, 2022 की स्थिति जब थी, 2022 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था, तो इलेक्शन बहुत बढ़िया इलेक्शन हमारा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे अपनी कमियां रही, जिसकी वजह से हम उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने मेहनत की है। फिलहाल मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, और आगे हम पार्टी अगर मुझ पर भरोसा दिखाती है 2027 में भी, मैं इस बार मैं समझता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी को डोईवाला से उखाड़ फेंकेंगे। तो डोईवाला में जो है इतने सारे दावेदार हैं, और यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं, रहे हुए हैं, जो सांसद हैं अभी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो उनने ऐसा क्या नहीं किया जो आप करने वाले हो? क्या कमियां हैं डोईवाला में, उनने क्या नहीं पूरी की है? देखिए, घोषणाएं त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे बहुत हुई थी। लॉ कॉलेज की, आप लॉ यूनिवर्सिटी की आप बात कीजिए, जो रानी पोखरी में बनना था, आज लोग लगभग 80 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर की एक घोषणा हुई थी, जो धरातल पे कहीं नहीं हुआ। घोषणा नहीं हुई थी, मैं वो काम बता रहा हूँ जहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। बुल्लावाला में एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की बात हुई थी, बालावाला में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई थी। तमाम ऐसी घोषणाएं हैं, जो घोषणाएं तो हुई, पर धरातल पे कुछ काम नहीं हो पाया। और आप डोईवाला की अगर आप बात करें, डोईवाला के जो हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, चाहे वो पेयजल की लीजिए, सड़कों की लीजिए, और यही स्थिति कमोवेश जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे है। उन्होंने तो घोषणा कर दी, अभी मैं देख रहा रानी पोखरी वाला लॉ यूनिवर्सिटी का घोषणा भी कर दी, शिलान्यास भी हो गया, बजट भी निकल गया 26 करोड़ का, फिर भी वो धरातल पे नहीं दिख रही है। क्या ये बीजेपी में ही कुछ गुटबाजी टाइप का दिख रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी गुटबाजी जो है, इनकी आपसी जो नेताओं की लड़ाई है, उसका खामियाजा आज डोईवाला की जनता भुगत रही है। ये सारे काम होने वाले थे, क्योंकि जब एक परंपरा रही है, जब कोई मुख्यमंत्री घोषणा कर देता है, और यहाँ तो घोषणा के साथ साथ भूमि पूजन भी हुआ है, उसके बाद भी काम नहीं हो पाए, और सिर्फ जिद है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी की लड़ाई और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी आपस की लड़ाई है, जिसका नुकसान हम लोगों को हुआ है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की लड़ाई है और उसकी वजह से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में इन मुद्दों पर वोट मांगा था। 2022 में वोट मांगा था इन मुद्दों पर, तो लेकिन ये है कि अब जब वादे पूरे नहीं होंगे तो जनता तो पूछेगी। गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत है। नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है। हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। हम लोगों के पास पार्टी में इतना हमें स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। ये कुछ आप अलग बोल रहे हो, क्योंकि भाजपा वाले ये बोलते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। कि जैसे आप अभी दावेदारी कर रहे हैं एमएलए की, उसके बाद आपके साथ 2, 4, 5, 6 और होंगे, जो फिर अगर आपको टिकट मिल जाता है तो फिर वो आपकी टांग खींचने का काम करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का वो है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है गर्द में जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की, मैंने आपको अभी आपने बात जिक्र किया है, ये काम जनता के थे। भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई के, आप संगठन की लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने दल की लड़ाई लड़ते, लेकिन ये तो यहाँ तो आज इनकी लड़ाई का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, डोईवाला के लोग। आज लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र, इतना पुराना औद्योगिक क्षेत्र, आप जाके देखिए वहां पे क्या हाल हो चुका है। इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ नहीं करा इन्होंने। ये काम थे जो एक विधायक को या मुख्यमंत्री को उस समय करने चाहिए थे। हमारे यहाँ डोईवाला में कुछ नहीं हो रखा है। और आप अगर हमारी गुटबाजी की, हमारी कहीं भी गुटबाजी नहीं। हाँ, इतना है कि हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बोलने की आज़ादी है। सब अपनी बात कहते हैं, खुल के कहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है पार्टी, जब जहाँ पार्टी को जरूरत पड़ेगी, हम सब इकट्ठे हैं। तो फिलहाल जो लीडरशिप है गैरोला जी की, तो उसमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या कमियां हैं? देखिए, मैं गैरोला जी की बात क्या करूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। और गैरोला जी तो एक विधायक हैं हमारे, वो बात ठीक है, लेकिन जो स्थिति, अगर हम विधायक जी जब किसी को बनाया जाता है, इस उम्मीद से बनाया जाता है कि वो क्षेत्र में कुछ काम करें। ये काम जो आज जनता सड़कों पर धरने पर बैठी है, ये काम तो गैरोला जी का था। गैरोला जी को लड़ना चाहिए था इनके लिए, लॉ कॉलेज के लिए, कोस्ट गार्ड सेंटर के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, सड़कों के लिए गैरोला जी को लड़ना चाहिए था। दूधली रोड का रोड वाइंडिंग का काम हो रहा है, अगर ना लोग धरना करते, चक्का जाम करते, ना विधानसभा घेराव करते, तो उस काम को भी नहीं होना था। ये काम, मतलब आप डोईवाला विधानसभा में, आप अगर हाईवे पे ट्रैवल करेंगे तो आपको डोईवाला विधानसभा बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, आपको असलियत पता चलेगी डोईवाला विधानसभा की स्थिति क्या है। अभी मैं आपको कई सारे गाँव में ऐसे बता सकता हूँ, आज लड़वा कोट में अभी भी पेयजल के लिए लोग परेशान है। और जो पिछले आपदा में यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कोई भी काम नहीं हो पाया। कोई इतना बाढ़ से पिछली आपदा में इतना नुकसान हुआ था, चाहे वो भूमि कटाव का हो, और जितने भी ऐसे कहीं ना कहीं मोहल्ले हैं जो नदी किनारे बैठे हैं, सब इस बार बहुत, अगर ये अब नहीं जागे तो बहुत नुकसान डोईवाला में होगा, अगर इसी तरह की बारिश पड़ी इस बार। कांग्रेस पार्टी ने आपको 2022 में मौका दिया था, लेकिन जनता ने आपको नकारा। जनता का वो कम था, मतलब जिताया नहीं आपको। फिर जो गैरोला जी हैं, उनको जनता की जितारी अगर काम नहीं हो रहा तो? देखिए, 2022 में कहीं ना कहीं हमसे अपनी कुछ कमियां रही होगी, जिसका हमें लोगों ने प्यार नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग आज डोईवाला ब्लॉक में हम जीते हुए हैं, अधिकांश प्रधान हमारे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे हैं, तो ये भी जनता ने तो जिताया है। गैरोला जी को भी तो समर्थन है। नहीं, अगर गैरोला जी को समर्थन होता, गैरोला जी के कामों को समर्थन होता, तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जीतते पंचायत में। वो नहीं जीत पाए, कारण क्या है? सिर्फ इसी ये है कि गैरोला जी के कामों का परिणाम उन्होंने भुगता है, और अब नंबर गैरोला जी का है। तो आपका क्या विजन है? अगर पार्टी इस बार फिर से आप पर दाव लगाती है, आपको टिकट मिलता है, तो आपका क्या विजन? नहीं, पार्टी अगर मुझे इस बार फिर मौका देगी तो बिल्कुल बढ़िया करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मात्र 6 महीने लगभग मुझे हुए हैं, और मैंने अच्छा डिलीवर किया है। और अगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह का प्यार मुझे अब जगह जगह जा रहा हूँ, मैं जगह जगह, चाहे वो शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं, भले ही मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, लेकिन मैं नगर निगम के क्षेत्र में भी जाता हूँ, डोईवाला में भी विभिन्न कार्यक्रमों में जाता हूँ। लोग बुला रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम आपके साथ हैं। जो आपके पार्टी के अन्य लोग भी हैं, जैसे मोहित दिमरी हैं, शायद उन्याल जी, हाँ, मोहित उन्याल जी और सागर जी, आप तो वो भी तो यही सोच के कर रहे हैं कि ये जनता उनके साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है।
कांग्रेस के साथ। आपको क्यों टिकट मिलेगा? नहीं, टिकट तो देखो एक ही को मिलना है, टिकट के लिए हम लोग सब दावेदार हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी सब उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या इसमें कोई ऐसा सच में गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई हम लोगों में गुटबाजी नहीं है। हम लोग सब एक उम्र के लोग हैं, आपस में भाईचारा बहुत बढ़िया है, हमारे में प्यार बहुत है, कोई किसी भी तरह की हमारे आपस में कोई लड़ाई नहीं है। और जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगा, हाँ टिकट तक की हमारी सबकी अपनी अपनी कोशिश है, सब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट मिल जाएगा सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे आपको खड़े हुए। तो आपको ये लगता नहीं है कि जो टिकट वितरण है हाईकमान की तरफ से वो बहुत देर में होता है? नहीं, हम लोग तो जब भी पार्टी फोरम पे अगर हमें बात कहने को मिली है तो हम लोगों ने यही कहा है कि आप सही टाइम पे अगर कम से कम 6 महीने पहले टिकट का वितरण हो जाए, कम से कम बता दें कि भाई तैयारी कर लो, तो हम समझते हैं कि उसका फायदा पार्टी को भी मिलेगा और जो प्रत्याशी है उसको भी मिलेगा। आपकी तैयारी पुरजोर? बिल्कुल, और हमारी पार्टी और संगठन ने भी इस बार काम अच्छा किया है। हमारे जो बूथ लेवल की कमेटियां लगभग तैयार हो चुकी हैं और डोईवाला विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें हमारे BLAs बिल्कुल सब बूथों पर तैयार हैं और हर SIR पे हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और हर बूथ पे हमारी नजर है कि भाई कहीं पे किसी भी तरीके से गलत ना हो पाए। राज्य में धामी जी के काम आप देख रहे होंगे, कैसे देखते हैं उनको? धामी जी के काम तो नहीं किया, धामी जी की सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों को हम देख रहे हैं। भ्रष्टाचार आप देखिए ना, आप नौकरियों की स्थिति आप देख सकते हैं। आज नौकरी निकलती है, कल को शाम सुबह पेपर देते हैं बच्चे, महीनों पढ़ते हैं और उसके बाद शाम को पता लगता है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक तो उत्तराखंड में हुए हैं। आज खनन आप देखिए, खनन की स्थिति क्या हो रखी है। खनन जिस तरह से खनन हो रहा है हमारे प्रदेश में, उसका खामियाजा आज निकल हम लोगों को तो भुगतना है। जो मशीनों से जिस तरह से खनन हो रहा है, जब आप पारंपरिक तरीकों से खनन नहीं होगा तो उसका नुकसान होगा। और आज खनन जहां मर्जी आप जाओ, खनन की परमिशन आपको मिल रही है। बस ये है कि आपको अंडर टेबल जो करना है करिए और आपको परमिशन मिल रही है। और अच्छा, आप भ्रष्टाचार की बात में और आपको बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ लगभग 8-10 फ्लाईओवर्स हैं डोईवाला विधानसभा में, पुल भी हैं। आप सबके पास, आप ये यहाँ से थोड़ी दूर पे लच्छी वाला फ्लाईओवर है, उससे थोड़ी दूर पे मियाँ वाला का फ्लाईओवर है। आप वहां जाइएगा, जो साइड की दीवार है ना उसकी, उस पर लोहे के गाटर लगा के रोक रखा है। तो ये तो जीता जागता भ्रष्टाचार अपना भी बता रहे हैं। लेकिन वो प्रचार तो ऐसे करते हैं कि हमने 30,000 नौकरियां दे दी हैं। रोड जो है, अभी ये फ्लाईओवर बना था जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो बना था। रिवर्स पलायन हो रहा है। नहीं, रिवर्स प्लान की आप बात की है कि मुझे नहीं पता ये किस तरह की वो कर रहे हैं। आज देहरादून में, आज हरिद्वार में, जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जिस तरह से कॉलोनाइजेशन हो रही है और 100-100 गज में लोग घर बना रहे हैं, वो आप क्या समझते हैं वो रिवर्स प्लान से की वजह से नहीं हो रहे हैं? आज गांव, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के सारे गांव वीरान होते जा रहे हैं क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि मतलब हमारे जो डोईवाला विधानसभा में जितने भी हमारे बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं, लेकिन अगर आप वहां जाओगे, आज गांव में जो मूल वहां गांव वाले थे उनके पास अब जमीनें नहीं है, सब जमीनें उन्होंने बेच दी हैं। तो ये सरकार की जो गलत पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हुआ है। और ये पॉलिसी को कैसे देखे, जो लॉ यूनिवर्सिटी वाला था, लोग खुद जमीन पे आके धरना कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा काम था। मैं जब त्रिवेंद्र रावत जी ने इसकी घोषणा करी थी और भूमि पूजन जिस दिन हुआ था इसका, तो हम लोगों ने सबने उसका स्वागत किया था कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम था वो। और मैं समझता हूं कि खाली वो डोईवाला विधानसभा का लिए फायदा नहीं, पूरे प्रदेश को उसका फायदा मिलना था, युवाओं को उसका फायदा मिलना था। लेकिन आज इनकी आपसी लड़ाई में इतना बड़ा जो एक शिक्षक संस्थान हमारे यहाँ अब तक खुल के चालू हो जाना चाहिए था, अब तक वो लड़ाई में फंसा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का समर्थन करते हैं? मैं त्रिवेंद्र रावत जी का जो उन्होंने उस समय काम किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। और लेकिन उन्होंने जो काम घोषणा तो करी, आज धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। अगर वो पार्टी फोरम पे खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो हम उनकी निंदा भी करते हैं चीज की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपनी पकड़ छोड़, बिल्कुल बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं आपने बोली ना भी कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा फर्क क्या है। अगर बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती और ये इस तरह से हमारे यहाँ घोषणाएं हुई होती और आज हमारी सरकार अगर इन घोषणाओं पे हमारे नेता आपस में लड़ाई की वजह से इसको ये कहते कि भाई नहीं बनेगी, तो हम लोग तो हल्ला कर देते। और इनका ना तो इनके विधायक पे बोला जा रहा है, मतलब
और ना सांसद से कुछ बोला जा रहा है, ना इनके संगठन के लोग जो कह रहे हैं जाके कि हमारे को वोट नहीं देंगे लोग। तो बस ये है कि अब वोट आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस नाम पे लेती है, और ये जो धर्म के नाम पे जो, अब लेकिन ये कि अब कब तक ये सब चलेगा। अब समय बदल रहा है, लोग बहुत बदल रहे हैं। आज युवा सोच रहा है कि हम लोग ठगे जा रहे हैं लगातार इस सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र में भी, और ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पे इन्होंने वोट लिया और काम कुछ नहीं किया। डोईवाला में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए डोईवाला, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि डोईवाला का जो ये औद्योगिक क्षेत्र, कुआंवाला और लाल तप्पड़ सबसे पुराने क्षेत्र है इस देहरादून जिले के, और यहाँ पे बहुत बेहतर काम किया जा सकता था, अच्छी इंडस्ट्रीज लाई जा सकती है, लेकिन किसी ने मतलब काम नहीं किया। और जो अच्छी चलती हुई इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो शेरसोल हो, बिरला यामा हो, ऐसी इतनी जिसमें हजारों लोग काम कर रहे थे, यहाँ से बंद होकर चली गई। और ये इस सारा हमारी अपनी जो पॉलिसी मेकिंग थी और अपनी सरकारों की कमी थी। और मेरी तो इच्छा है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता से उस पर काम करूंगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलें, ताकि रोजगार हमारे पे अपना हो। और भाई हमारा एक प्रदेश की अपनी पॉलिसी है कि भाई 70% जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर आप अभी फैक्ट्रीज में जाएंगे तो ये सब नियम कायदे कानून कहीं नहीं है। आज शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में, जितने भी औद्योगिक कारखाने, सब में शोषण हो रहा है। आज हमारे यहाँ प्रदेश के लोगों को इसलिए नहीं रखा जाता कि हम लोग यहाँ के लोग फिर जागरूक भी हैं। आज हमारे यहाँ बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लोग, आप लाल तप्पड़ में ज़्यादा जितने भी बचे हुए हैं, जैसे छोटे मोटे जो कारखाने, उनमें सब बाहर के लोग कर रहे हैं। इन चीज़ों पे काम करना जरूरी है, नहीं तो इस प्रदेश के लोगों में कमी आ रही है। नहीं, हमारे लोगों में कमी नहीं है, हमारे लोगों में कमी नहीं है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। और इसमें किसकी कमी? वो कमी सरकार की है, संरक्षण है सरकार का। इसमें सरकार का संरक्षण है, कहीं ना कहीं मिली भगत नेताओं की है। ये लोग कहीं ना कहीं, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग इनसे उद्योगपतियों से है कि यहाँ के युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। अभी कई दिनों तक तो धरना चला है वहाँ पे अपने हक के लिए, जो हमारे यहाँ के लड़के निकाल दिए थे, बच्चे जो जितने काफी लगभग 100 जो हमारे कर्मचारी थे, एक फैक्ट्री वालों ने, मैं लाल तप्पड़ की बात कर रहा हूँ, हाँ, बाहर निकाल दिया था। लोगों ने संघर्ष किया, लगभग 3-4 महीने धरना दिया, सब लोगों ने सपोर्ट किया, मुकदमा उन्होंने लड़ा, तब जाके वो दोबारा रखे गए। कुल मिला के ये है कि सिर्फ ये जो वर्तमान सरकार है, ये मीडिया मैनेजमेंट और अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे मोदी सरकार भी, और ये भी चल रही है, और अदरवाइज सब खोखले वादे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव गिन्नी जी इनका निकनेम है, युवा चेहरा, अभी फिलहाल ब्लॉक प्रमुख हैं, और अगर पार्टी टिकट दे दी तो आपने जाना कि ये क्या इनका विजन है। और ऐसी विजनरी लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।